दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय माँ भवानी, जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय बजरंगबली। दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक अपना विचार साझा करने आया हूँ और ये विचार है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। आइए इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि आय की असमानता क्या होती है। देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अगर हम वर्ल्ड वाइड एक गूगल सर्च हम करते हैं, तो ये बताता है विद richest 10% of population earning 52% of the income, while poorest half earn only 8%. However, global inequality index has declined since its peak around 1980 to 2000. Wealth is even more concentrated than come. The richest 10% own 76% of all wealth, and the richest 1% own about half of all global wealth. ये देखिए, ये दो लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या कह रही है? दुनिया के 10% लोगों के पास 76% वेल्थ है और दुनिया के 1%, टॉप 1% लोगों के पास दुनिया की आधी वेल्थ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये चीज देखें कि कोई पॉपुलिस्ट कंट्री, मतलब जो कंट्री जिसको हम सक्सेसफुल मानते हैं, यूएसए को मानते हैं, जर्मनी को मानते हैं, चाइना को मानते हैं, जापान को मानते हैं, क्या वो भी इसको कंट्रोल कर पाने में सक्षम है क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो इसको कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं है सर। दुनिया की कोई भी कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, ना तो इसको रिड्यूस कर सकती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमेशा बढ़ता जाता है? मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करी है। आइए देखते हैं। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ऐसा क्या है। सॉरी। ऐसा क्या है जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमेशा बढ़ती जा रही है? अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, आपने सुना होगा। अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं, और ये सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये इसको हम कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं हमारे एक गरीब आदमी है और एक तरफ आप देख रहे हैं हमारे एक अमीर है। तो देखते हैं ये ऐसा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होता क्या है। पहले तो देखते हैं कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में क्या सीन है। साउथ अफ्रीका का डेटा है जिसमें कि टॉप 1%, जो जो टॉप 1% लोग हैं, सॉरी, जो 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 ये नंबर 1 रैंक पे है, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम टॉप टॉप 10% 65% वेल्थ शेयर करते हैं। नामीबिया में टॉप 10% 64%, टॉप 10% कोलंबिया में 60%। लाइक वाइज डिफरेंट कंट्री का यहाँ पे टॉप 10% 60% तक इनकम शेयर करते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा ये मैंने ये दो वेबसाइट को रेफर किया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें ना इसमें इसमें डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, जबकि वहां पे भी इक्वल इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, वहां पे भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यूएसए में तो ऐसा, मतलब कुछ डेटा में है कि वहां पे 80% का, वहाँ जो टॉप 10% लोग हैं वो 80% तक इनकम शेयर करते हैं, वेल्थ शेयर करते हैं। तो क्या रीजन है? देखो, हर पासिंग ईयर में क्या होता है, एवरी पासिंग ईयर जब भी एक साल पास होता है तो दो चीज इंक्रीज होती है। अमीर के साथ ये सिनेरियो है। देखिए, ये मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूं। अमीर के साथ क्या होता है, एक अमीर क्या होता है, उसके पास दो चीज बढ़ जाती है हर साल। आप जैसे मुकेश अंबानी को देखेंगे, या आप अडानी को देखेंगे, या आप किसी भी और, जैसे मान लो बाबा रामदेव को देखेंगे, या टाटास को देखेंगे, या आप जकरबर्ग को देखेंगे, या आप अमेजोन के ओनर को देखेंगे, आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। ये सब रिच हैं और इनमें कॉमन दिखेगी, हर साल इनका पैसा बढ़ गया, मतलब इनकी नेट वेल्थ, इनकी नेटवर्थ बढ़ गई, और साथ में इनकी एबिलिटी टू अर्न 1 2 3 एक्स्ट्रा परसेंट से बढ़ गई। दो चीज बढ़ रही है, एक तो इनकी कैपिटल बढ़ रही है, इनका पैसा बढ़ रहा है, और साथ में इनकी एबिलिटी, पैसा बढ़ाने की जो एबिलिटी होती है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये किस तरह से बढ़ती है कि 10%, कभी 15%, कभी 150%, कभी 300%, ये डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज हैं पैसा कमाने की। स्टार्ट होती है 10% से,
जो एक आदमी जब जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो 10% अपना पैसा बढ़ा सकता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं, देखते हैं पुअर के साथ क्या होता है। ये एक गरीब आदमी है। इसकी जिंदगी में एक चीज कांस्टेंट है। यहां देखो एक फैक्टर है कांस्टेंट। इसके पास 8 घंटे काम करने के लिए है और ये कांस्टेंट है। 24 घंटे इसको मिले हुए हैं, जिसमें से ये 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे अपने बेचता है, अपना 8 घंटे बेच करके उसके बदले में पैसे कमाता है। तो किसी भी हाल में ये अपने 8 घंटे के ज्यादा कितना बेच पाएगा? 9-10 घंटे मेहनत कर लेगा, 12 घंटे कर लेगा, 14-15 घंटे कर लेगा। बाकी उसे सोना भी है, आराम भी करना है, इससे ज्यादा कर नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं इसके पास जो फैक्टर है ना पैसा कमाने का, वो कांस्टेंट है। मतलब इसका समय कभी बढ़ नहीं सकता। लेकिन यहीं पे रिच वाले केस में क्या होता है कि उन वो पैसा अपना समय बेच के नहीं कमाते, वो पैसा अपना पैसा लगा के कमाते हैं, जो कि हर साल बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर जो कि कांस्टेंट है, पूरी जिंदगी भर 30 साल तक कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है इत्तेफाक से। मतलब जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगी उसकी मेहनत करने की एबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन जहां अमीर है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी कैपिटल, उसका पैसा, उसकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब पिछले साल अगर उसने सेम परसेंटेज पे कमाया था, जो अगले साल भी उसका परसेंटेज सेम होगा, क्योंकि पैसा बढ़ गया तो उसकी इनकम भी बढ़ गई, एब्सोल्यूट इनकम उसकी बढ़ गई। अब इसमें कमाल क्या होता है कि जब उसकी एबिलिटी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ये बहुत ज्यादा उसका पैसा बढ़ा देती है। चलिए अगले साइड पे देखते हैं। तो मेरा ये मानना है ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये हो ही नहीं सकता, टेक्निकली मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, बिकॉज जो इन इनकम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का नेचर है आगे बढ़ना, इसका नेचर ही नहीं है डिक्रीज होना। ये हो ही नहीं सकता, और दुनिया की किसी कंट्री ने आज तक ऐसा करके नहीं दिखा पाया है। देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों है, वाई, व्हाट इज द रीजन। होता क्या है कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि देखिए दो तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला है लेजिटिमेट तरीका, दूसरा है इललेजिटिमेट तरीका। पहले इललेजिटिमेट तरीके पे देखते हैं। शॉर्टकट्स, जैसे चीटिंग है, करप्शन है, क्राइम है, स्मगलिंग है, रैंसम है, इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उस तरीके की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तरीका मुझे आता नहीं है। दूसरा तरीका है लेजिटिमेट तरीका। लेजिटिमेट तरीके में 3 कैटेगरी है। पहला, जॉब, जिसमें आप अपना टाइम एक्सचेंज करते हैं और आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी है, एक तो मजदूर की, जो कि सीधे सीधे अपने घंटे के बदले में उसको पैसे मिलते हैं, और दूसरा स्किल्ड मजदूर, जिसमें डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। वो भी अगर वो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी है तो वो 8 घंटे बेच के उतनी देर में कोडिंग करेंगे, उतनी देर में कमाएंगे। अगर एक सीए है तो वो 8 घंटे में ही कुछ अकाउंटिंग बनाएगा, अपना बैलेंस शीट बनाएगा और उसके बदले में पैसा कमाएगा। वो 8 घंटे से ऊपर बैलेंस शीट नहीं बना सकता, उसकी भी कैपेसिटी है। डॉक्टर जो है अगर पेशेंट्स को देखेगा तो 8-10 घंटे से ऊपर पेशेंट को देख नहीं सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो मतलब उसकी पैसा कमाने की कैपेबिलिटी लिमिटेड है। मतलब यहाँ पे फैक्टर क्या है, टाइम। वो टाइम को एक्सचेंज करके पैसे कमा रहा है। दूसरा तरीका है दोस्तों बिजनेस करने का। मेरी एक फल की दुकान है, मैं फल बेचता हूँ और मैं उससे पैसे कमाता हूँ। यहाँ भी एक एक लिमिट के बाद में मेरा टाइम तो लिमिटेड है। मैं अगर बिजनेस करूंगा तो मैं 8 घंटे 10 घंटे से ऊपर बिजनेस भी नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, दुनिया में कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं। जब वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं तो वो आठ, अगर उन्होंने 2 स्टोर खोल दिए तो वो 8 घंटे की जगह 16 घंटे अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो 16 घंटे अपना सामान बेच रहे हैं। अगर उन्होंने 100 स्टोर खोल दिए तो वो 8 घंटे की जगह 80 घंटे तक अपना सामान बेच रहे हैं, एक दिन में ही। इन सिंगल डे वो 80 घंटे तक अपना सामान, सॉरी 800 घंटे तक अपना सामान बेच रहे हैं, 100 अगर उन्होंने स्टोर खोल दिए। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। ये हम सभी करते हैं, ये गरीब से गरीब आदमी भी करता है। जो एक रिक्शे वाला, ऑटो वाला भी होगा, वो भी सहारा इंडिया में 10-10 रुपए डेली जमा करेगा। तो एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी एक तरीका है पैसा बढ़ाने का। तो इसमें सबसे सबसे छोटा एसेट क्या होता है, एफडी होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीमें होती हैं, बॉन्ड्स लेते हैं हम, करेंसी खरीदते हैं। कुछ और समझदार लोग होते हैं वो लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ और लोग होते हैं वो जमीनें खरीदते हैं, कुछ और लोग होते हैं वो स्टॉक्स खरीदते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखते हैं कि क्योंकि दुनिया में रिच जो हैं, रिच वो मैक्सिमम 1 से 5% लोग रिच हैं और 95 से 99% लोग पुअर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो रिच होता है, क्योंकि ही मेक्स मनी विद हेल्प ऑफ मनी, नॉट विद टाइम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो पैसे से पैसा कमाता है, ना कि समय से पैसा कमाता है। वापस से पुरानी वाली स्लाइड पे चलते हैं। क्योंकि वो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, मतलब वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कोई ऐसा दिन होता है कि उनके स्टॉक्स या उनके लैंड की जो इनकम होती है, वो उनके मेहनत करने, या वो डॉक्टर होते हैं तो उनके डॉक्टरी के पेशे से जितनी आमदनी होती है उससे भी ऊपर चली जाती है। क्योंकि एक दिन आप अपने 8 घंटे तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। जैसा आपने यहाँ पहले वाली स्लाइड में देखा कि आप कभी ना कभी आपका पैसा इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके 8 घंटे के आने वाली आमदनी से ऊपर चला जाएगा। यही रीजन है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं वो 1% ही होते हैं दुनिया में, और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होता है, वो सिर्फ, उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास मेहनत होती है, वो अपना समय बेचता है। और क्योंकि समय कांस्टेंट है, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, इससे ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा मेहनत कर नहीं सकते, तो गरीब आदमी गरीब ही रहता है। ठीक है। तो ये खत्म होती है प्रेजेंटेशन। अब मैं आता हूँ आपको एक और एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी दोबारा से दिखाता हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर का क्वाड्रेंट है नीचे, और ये जो येलो वाला है, इसको देखिएगा। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि एक एक आदमी जो 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, ये इसकी डिफरेंट सेविंग लेवल्स है कि इसके पास में कितनी सेविंग थी। 20 साल में 1 लाख, 25 साल में 5 लाख, 30 साल में 10 लाख, 35 साल में 25 लाख, मान लेते हैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट सेविंग है। और ये इसके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है, क्योंकि वो एफडी में इन्वेस्ट करता है और एफडी में उसको 7% का ही रिटर्न मिलता है। तो 20 साल का होगा तो एक साल जो उसका 1 लाख रुपए है, उसको 7% पे एक साल के बाद उसे 7 हजार रुपए मिलेगा। जब उसके पास 5 लाख रुपए होगा तो उसे 7% पे 35 हजार रुपए मिलेगा। ऐसे ही जब उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, तो भी उसे 7 लाख पे सिर्फ 7 लाख रुपए, 7% पे 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। इत्तेफाक से जब वो रिटायर होगा, उसके पास मान लो 2 करोड़ रुपए है और 7% कमा रहा है, तो उसके पास 14 लाख रुपए आएंगे। ये ब्लू में 14 लाख है और येलो में शॉर्ट में लाख्स लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अपनी आंखें खोलिएगा। अब मैं यहाँ पे रिच डाल रहा हूँ, पुअर की जगह रिच डाल रहा हूँ। देखिएगा इस ब्लू में और येलो कलर में क्या चेंज होता है। अब यही आदमी, इनकम तो उसकी उतनी है, 2 करोड़, लेकिन क्योंकि उसकी कमाई का जो परसेंटेज है वो 50% है, इस बार वो 100 करोड़, 100 करोड़ कमा रहा है, 100 लाख कमा रहा है, मतलब 1 करोड़ कमा रहा है, 100 लाख कमा रहा है, मतलब 1 करोड़ कमा रहा है। और पुराने वाले सिनेरियो में जब वो पुअर था, तो वो कितना कमाता था? मात्र 14 लाख। अब आप देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी किसी, मान लो इस आदमी का रिटायरमेंट तक इसके पास टोटल 2 करोड़ रुपए की सेविंग है, लेकिन अगर एक अमीर आदमी होता है जो कि पैसा कमाना सीख जाता है और उसके पास पैसा भी होता है, तो वो अचानक से 1 साल में ही अपनी पूरी जिंदगी भर का आधा पैसा कमा ले रहा है। 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। कमाल की बात है। ध्यान से देखो, 14 लाख, 1 करोड़, क्या अंतर हो रहा है? ये सेविंग कांस्टेंट है, सिर्फ अंतर है उसकी आरओआई का। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी तरीके से अपनी लर्निंग इस लेवल पे ले गए, आप इतना सीख गए कि आप पैसा, अपनी आरओआई बढ़ा सकते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वारेन बफे ने कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मजदूरी करोगे तो पूरी जिंदगी भर मजदूरी करते रहोगे, और अगर आप ये सीख जाओगे कि आपका पैसा कैसे पैसा कमा सकता है, तो आप अमीर बन जाओगे। चलो सेकंड सिनेरियो देखते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक गरीब आदमी, ये स्किल वन है, जो कि पुअर मेंटालिटी है, जो कि 10% पर एनम कमाता है। और ये स्किल टू है। देखो, स्किल वन ने क्या सीखा? स्किल वन ने सीखा, अपना टाइम इन्वेस्ट किया एजुकेशन में। किस क्या सीखा उसने? उसने बीए किया, एमए किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, बीएससी किया, एमएससी किया, ऐसा उसने कुछ किया और बाद में उसने जॉब करी। तो ये सीखता है हाउ टू अर्न मनी। हाउ टू अर्न मनी, ये है गरीब मानसिकता, पुअर मेंटालिटी। ये सिर्फ 10% पर एनम ही कमा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं एक रिच मेंटालिटी पे आते हैं। रिच मेंटालिटी क्या होती है? स्किल टू है। ये सीखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस मनी, पैसा कैसे पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी ये सीखते हैं कि हम अपने पैसे को 300% तक कैसे ले जा सकते हैं, 300% पर एनम कैसे कमा सकते हैं। अभी मैं इसका आपको एविडेंस दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा।
तो गरीब आदमी सीखता है कि मैं अपने पैसे को 10% साल में कैसे बढ़ाऊं और मेहनत पूरी करूंगा, पूरे साल भर छुट्टी नहीं लूंगा, एक भी दिन छुट्टी नहीं लूंगा, संडे के अलावा हर दिन काम करता रहूंगा। ठीक है। और अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपने पैसे को 300% कैसे कमाना सीखूं एक साल में। दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास चेंज नहीं होता। इस आदमी के पास भी 24 घंटे, इसके पास भी 24 घंटे, लेकिन ये अपने घंटे को बेच रहा है और ये अपने पैसे को बेच रहा है। ठीक है। आइए देखते हैं। ये है 20 साल का आदमी, ये यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इसकी इनकम दी हुई है। दोनों दोनों ही केस में, स्किल 1 में स्किल 2 में, दोनों की इनकम, दोनों की ईयर कॉमन है। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका कितना पैसा कमाएगा ये। तो देखो ईयर 20 में जब ये 20 साल का है लड़का, इसके पास 1 लाख रुपए है और ये 10% कमा रहा है। ठीक है, मतलब ये 1,01,000 कमा रहा है। अगले साल इसके पास 1.5 लाख रुपए हुए, बचत हुए, और इसके पास में 1,07,000 रुपए की आमदनी हुई। ठीक है, 1,07,000 रुपए। फिर 22 साल में ये 2 लाख रुपए इसके पास सेविंग है और ये 2,20,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है। मतलब इसका दोनों का हम अगर डिफरेंस दिखाएंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये कितना कमा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, डेसिमल पॉइंट बढ़ा देता हूँ। अब ये क्लियर हो गया। तो पहले साल इसने 10,000 कमाए अपने इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसने मेहनत से कितने कमाए। मेहनत से तो बेचारा ये कमा रहा है, जो इसकी इनकम है ये मेहनत वाली इनकम है, और ये इसकी इंटरेस्ट वाली इनकम है, या इसके पैसे से पैसा कमाने वाली इनकम है। तो ये 20-25 साल, 30 साल तक देखते हैं। 30 साल के बाद जब ये 30 साल का हो रहा है, इसके पास कुछ 10 लाख रुपए की सेविंग है, ये 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए कमा रहा है। आगे देखते हैं, जब ये 40 साल का बेचारा हो रहा है, 40 साल के पास इसके पास 40 लाख रुपए है और ये 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। जबकि साल में ये मेहनत करके 40 लाख कमा रहा है और एक साल में जो इसका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो 4 लाख रुपए आ रहा है। और आगे देखते हैं, ये 50 साल का हो जाता है, इसके पास 1 करोड़ रुपए होते हैं और 1 करोड़ रुपए ये एक साल में मेहनत करके सैलरी से कमा रहा है और 10 लाख रुपए अपने इंटरेस्ट से कमा रहा है। उसके बाद देखते हैं रिटायर होने वाला है, ये 60 साल का हो गया, इसके पास 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ रुपए इसकी आखिरी सैलरी आई, लेकिन इसकी इनकम आई 20 लाख रुपए इसमें इंटरेस्ट से। अब यहीं पे देखते हैं, इसके पैरेलल एक और बंदा था जिसके पास में 1 लाख रुपए थे और उसने इसके साथ साथ अपनी एबिलिटी बढ़ाई, सीखने की एबिलिटी बढ़ाई, सीखने की अपनी वो एबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या हो रहा है। सीखने की एबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, देखते हैं। इस आदमी ने अपनी सीखने की एबिलिटी, पहले साल इसकी सीखने की एबिलिटी 1.1 ही थी, सेम थी। ठीक है, तो इसने कितना कमाया, इसने इस व्यक्ति से एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे ये 1.1 कमा रहा है और यहाँ पे ये 1.1 कमा रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 0। नेक्स्ट ईयर इसने अपनी सीखने की एबिलिटी को बढ़ाया और ये पहुंच गया 1.77% पे, सॉरी 1.18% पे पहुंच गया। ठीक है, मतलब ये 10% कमा रहा था, इस बार इसने 10.08% कमाया। तो इस बार इसने कितना पैसा कमाया, इसने इससे, मतलब अपने इस पीयर से कुछ 12,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। इसने 15,000 कमाया, इसने इसने 7,000 कमाया था और इसने कमाया 12,000 रुपए एक्स्ट्रा इसने कमाए अपने साथी से। फिर इसने अपनी सीखने की स्किल कर दी 1.26% की। अगर इसने अपनी सीखने की स्किल थोड़ी और बढ़ा दी तो अब इसने अपने साथी से 32,000 रुपए ज्यादा कमा लिए इस बार। इसके साथी ने कमाया 2.2 लैक्स और इसने कमाया 2.52 लैक्स, मतलब 32,000 रुपए इसने एक्स्ट्रा कमा लिए। 10वें साल में देखते हैं क्या होता है। 10वें साल में ये आ गए हम, 10 साल पे आ गए। 10 साल में इसकी भी इनकम 10 लाख, इसकी भी इनकम 10 लाख, लेकिन इसने अपनी सीखने की स्किल को 1.9% तक पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, कमाल देखिए, इस व्यक्ति ने कमाए
10 लाख के ऊपर इसने 1 लाख कमाए तो उसका टोटल पैसा हुआ 11 लाख। यहाँ पे इसने 10 लाख के ऊपर जो पैसे कमाए वो मिला के इसका होता है 19 लाख। यहाँ पे ये कमा रहा है 11 लाख और यहाँ पे ये कमा रहा है 19 लाख, मतलब 8 लाख रुपए ज्यादा। एक कमाल की बात और है, 10 साल कंटिन्यूअस मेहनत करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा इनकम इसकी सैलरी वाली इनकम से जरा से ही पीछे है, 20% ही पीछे है, बहुत करीब है ये। आइए देखते हैं 40 साल में क्या होता है। 40 साल से पहले देखते हैं 21 साल में क्या होता है। 21 साल में मतलब जब ये 33 साल का हुआ तो इसकी आमदनी थी 21 लाख रुपए। इसने 10% के हिसाब से कमाया 2,10,000 रुपए। इधर भी इसके दोस्त की भी आमदनी थी 21 लाख रुपए, लेकिन इसने कमाया 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए कमाया और इसने एक्स्ट्रा कमाया 21,84,000 अपने साथी से। इसके साथी ने कितना कमाया? 2,10,000, और इसने बहुत ज्यादा कमा लिया। इसने 23 लाख कमाया था, इसने 45 लाख कमाया। अब आप एक चीज और देखिए, इसका 21,84,000 जो इसकी इंटरेस्ट से आने वाली इनकम है वो इसके रेगुलर इनकम से ऊपर निकल गई। मतलब अगर आप अपनी स्किल पे ध्यान देंगे, अपने इन्वेस्टमेंट करने की स्किल पे ध्यान देंगे, तो आपकी मेहनत से आने वाले पैसे से ऊपर चला जाएगा आपका स्किल से आने वाला पैसा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि 11वें साल में इसका स्किल से आने, इसका इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा मेहनत से आने वाले पैसे से ऊपर निकल गया। और आगे देखते हैं। ये 40 साल का होने वाला है। 40 साल में इसके पास 40 लाख रुपए हैं और इसने 10% के हिसाब से 4 लाख रुपए कमाए, तो टोटल इसका 44 लाख रुपए बना। यहाँ पे हमारे दोस्त के पास, जिसने अपनी स्किल को डेवलप किया और इस बार वो 2.7% तक अपनी स्किल ले गया है, उसने 40 लाख पे 108 लाख कमाए। यानी कि 64 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए अपने दोस्त से। 64 लाख रुपए इसकी सैलरी से तो बहुत ज्यादा निकल गया ये कभी भी चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है आज की डेट में। 10 साल के बाद ये कभी भी चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है, क्योंकि इसका जितनी सैलरी से इनकम आ रही है उससे ऊपर पैसा ये अब उसके आराम से इसको मिल रहा है। और आगे देखते हैं 50 साल में क्या होता है। 50 साल में इसके पास थे 1 करोड़ रुपए की इनकम। इसकी सैलरी हो गई 1 करोड़ रुपए, मतलब ये सैलरी जोड़ के 1 करोड़ रुपए बना लेता है। इस साल इसने 10 लाख रुपए बनाए, 10% के हिसाब से टोटल उसने बनाए 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। हमारे दोस्त ने 100 लाख पे 350 लाख, यानी कि 3 करोड़ 50 लाख बनाए, यानी कि 240 लाख रुपए एक्स्ट्रा बनाए अपने दोस्त से। कमाल की बात है, कमाल की बात है। ये अपनी इनकम को अपनी इनकम से 2.5 गुना एक्स्ट्रा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी इस स्किल, देखो इसमें सब चीज कांस्टेंट है, सिर्फ इसकी जो इसकी पैसा कमाने की इन्वेस्टमेंट की स्किल है वो कांस्टेंट नहीं है। अब यह हमने देखा 50 साल तक, आगे देखेंगे 60 साल तक। तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये जो स्किल की मैं बात कर रहा हूँ कि 3.1%, 3.64% इतना पॉसिबल है क्या? आइए देखते हैं। ये मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल है, मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। वारेन बफे, सर वारेन बफे, जिम सिमोंस, मार्क माइनरविनी, जेसी लिवरमोर, जॉन टेम्पल्टन। वारेन बफे का रिकॉर्डेड CAGR 24% का है, लगातार 65 ईयर्स तक। 65 साल तक वारेन बफे ने अपने ओपनिंग कैपिटल पे 24% लगातार 65 साल तक कमाए। सर जिम सिमोंस ने अपने कैपिटल पे लगातार 45 साल तक हर साल 65% पैसे कमाए। हम कितना कमाते हैं? सिर्फ 10%। इन्होंने कितने कमाए? 24%। तो अमीर अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो वारेन बफे के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं, उसने 10 लाख करोड़ पे 24% कमाए, मतलब 2,40,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए। तो वो अमीर बनेगा या नहीं बनेगा? 8 घंटे उसके पास भी है, 8 घंटे गरीब आदमी के पास भी है। गरीब आदमी सुबह निकलता है, शाम को लौट के आता है, 300 रुपए अपनी जेब में लेके आता है। वारेन बफे सुबह निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए और शाम तक लौट के आते हैं और 10,000 करोड़ रुपए लेके आते हैं अपनी जेब में। 10,000 करोड़ रुपए। क्यों नहीं अमीर होगा? अमीर आदमी अमीर क्यों नहीं होगा? जिम सिमोंस ने वारेन बफे को भी क्रॉस किया। इनका 65% पैसा कमाते हैं ये हर साल। अगर इनके पास में यही 10 लाख करोड़ रुपए होते तो वारेन बफे कमाते थे 2,40,000 करोड़। सर जिम सिमोंस ने कमाए 6,50,000 करोड़। डेली डेली 21,000 करोड़, वारेन बफे से डबल से भी ज्यादा। कैन यू इमेजिन? ट्रिपल से भी ज्यादा, ट्रिपल से भी ज्यादा, सॉरी, ट्रिपल से भी ज्यादा कमाई इन्होंने वारेन बफे से।
ये एक दूसरा बंदा है, मार्क माइनरविनी। ये लगातार 4 साल से अपने कैपिटल पे हर साल 300% कमाता है। इसी 300% की मैंने यहां पे बात करी है कि आप भी 3 गुने तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ इनका, इन दोनों का मुझे नहीं पता, इनका इनका सीएजीआर मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ ड्राफ्ट भी नहीं किया। मैम देखते हैं यहाँ पे इंडिया में किसके पास कितनी कैपिटल है, देखते हैं किसके पास कितना पैसा है। राधा किशन दमानी के पास में जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू 2024 में है 2 लाख राकेश झुंझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है वो है 72,800 करोड़। रामदेव अग्रवाल के पास में जो पोर्टफोलियो है वो है 14,800 करोड़। आशीष कचौलिया का जो पोर्टफोलियो है वो है 2,867 करोड़। निमिष शाह का पोर्टफोलियो 2,311 करोड़। विजय केडिया का पोर्टफोलियो 1,747 करोड़। डॉली खन्ना का पोर्टफोलियो 451 करोड़। चंद्रकांत संपत का पोर्टफोलियो 317 करोड़। रमेश दमानी का 317 करोड़। वेलियात का 267 करोड़। अब आपको क्यों नहीं लगता कि एक अमीर आदमी अमीर होता जाएगा और गरीब आदमी गरीब होता जाएगा? आप जिस लूप में फंसे हैं वो लूप आपको मजबूर करता है कि आप हमेशा, आप अगर अपने सीखने पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप पूरी जिंदगी भर इस चीज पे काम करते रहेंगे कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं पैसा कैसे कमाना सीखूं, मैं पैसा कैसे कमाना सीखूं, तो आप इस चीज पे ध्यान देते रहेंगे हाउ टू अर्न मनी, और आप इस चीज के ऊपर कभी काम नहीं करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस मनी। तो इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है। इसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती सर सिर्फ आपकी है। माफ कीजिएगा, इसमें किसी और की गलती नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे काफ़ी कुछ जो मैंने मैसेज दिया था, ये मैं कहना चाहता था, मैंने आपसे बोल दिया। मुझे उम्मीद है कि आप शायद मेरी बात पे ध्यान देंगे, और आप जो भी पढ़ाई करते हैं, आप सीए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एमबीए हैं, अ, आप आर्मी में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप पान की दुकान खोल के बैठे हैं, या आप व्यापार करते हैं, आप अपने पैसा से पैसा कमाने की एबिलिटी को इंक्रीज करने पे ध्यान देंगे, सीखेंगे, और जिस दिन आप सीख जाएंगे दोस्तों, आप यकीन करिए, ये आपके जो 8 घंटे मेहनत करने वाला साइकिल है ना, आप उसको तोड़ करके गरीब से अमीर वाले साइकिल में आ जाएंगे। दुनिया में अमीर वो नहीं है जिसके पास पैसा है, दुनिया में अमीर वो है जो पैसे से पैसा कमाना जानता है। गरीब वो है जो समय से पैसा कमाता है, अपना समय बेच के पैसा कमाता है। याद रखिएगा इस बात को। आप अपना समय बेच के पैसा कमा रहे हैं, या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने संदेश को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मिलेंगे दोस्तों।